to the classes of Virgin Mary Higher Secondary School. This is our third part of 12th Bio, chapter number 2. आज हमें जैसे पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इन अ ट्रांसवर्सल सेक्शन। हमने ट्रांसवर्सल सेक्शन कहा था। देखिए हम लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्सल में क्या फ़र्क होता है। अगर किसी भी जो हम कोई भी एक्सपेरिमेंटल सब्सटेंस रहते हैं तो उस एक्सपेरिमेंटल सब्सटेंस को अगर हम ऐसे काटते हैं तो उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, लेकिन अगर हम उसको ऐसे काटते हैं तो हम उसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल सेक्शन। जैसे एंथर को यहाँ पे ट्रांसवर्सल ऐसे काटा है, इस एंथर को कैसे काट दिया, ऐसे काट दिया, ठीक है। तो ये क्या है, ट्रांसवर्सल सेक्शन। और लॉन्गिट्यूडनल कैसे होगा, लॉन्गिट्यूडनल मतलब ऐसे, ठीक है ना, मतलब उससे हमने ऐसे करके काटा तो उसको हमने क्या बोल दिया, उसको हमने लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बोलेंगे। और अगर हम उसको ऐसे काटेंगे तो उसको हमने क्या बोल दिया, उसको हमने ट्रांसवर्सल सेक्शन बोला। अब देखिए अब क्या बोल रहे हैं कि हमने जो एंथर है, एंथर का ट्रांसवर्सल सेक्शन काटा है। टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर। अब अगर हम ऐसा करते हैं तो एंथर के अंदर क्या मिलेगा हमें, एक टिपिकल एंजियोस्पर्म जो रहेगा, सॉरी माइक्रोस्पोरेंजियम रहेगा, माइक्रोस्पोरेंजियम वो हमें मिलेगा। नियर सर्कुलर इन आउटलाइन, जो नियरली क्या रहेगा, सर्कुलर रहेगा, आउटलाइन में कैसी रहेगी उसकी, सर्कुलर रहेगी। हाँ, इट इज़ जनरली सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर। अब ये जनरली क्या होता है, 4 वॉल लेयर से क्या रहता है, सराउंडेड रहता है, ठीक है। 4 वॉल मतलब 4 इसकी बोल सकते हैं दीवारें जो रहती है वो 4 रहती है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, कौन कौन सी, एक तो एपिडर्मिस, फिर एंडोडर्मिस और मिडिल लेयर। मतलब माइक्रोस्पोरेंजियम की 4 वॉल रहती है, 4 वॉल लेयर रहती है। और उसमें से फर्स्ट लेयर कौन सी है, एपिडर्मिस, फिर एंडोडर्मिस है, फिर उसके बाद मिडिल लेयर है, मिडिल लेयर भी है, ठीक है। एंड फिर उसके बाद आखिरी कौन सी है, टेपेटम, ठीक है ना। तो टेपेटम इसकी लास्ट लेयर है, तो 4 लेयर हो गई। द आउटर 3 वॉल, जो आउटर 3 वॉल रहती है लेयर, परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन। तो जो आउटर 3 लेयर रहती है वो क्या, प्रोटेक्शन का फंक्शन, मतलब उसका काम क्या है, सुरक्षा करना, ठीक है ना, प्रोटेक्शन का काम है। हाँ, हम बोल सकते हैं बॉडीगार्ड का काम है। फिर एंड हेल्प इन डिसेंस ऑफ एंथर, और ये क्या हेल्प करता है, डिसेंस मतलब एंथर को बाहर निकलने के लिए। उसको एंथर जो रहता है वो फूटता है और उसके अंदर से क्या रिलीज होते हैं, पोलन ग्रेन जो रहते हैं या पोलन जो रहते हैं वो रिलीज होते हैं। द इनर मोस्ट वो लेयर इज टेपेटम, जो इनर मोस्ट जो वॉल रहती है उसको हम क्या बोल रहे हैं, टेपेटम बोल रहे हैं। हाँ, जो क्या कर रहा है, नरिशमेंट का काम कर रहा है, नरिश करता है किसको, डेवलपिंग पोलन ग्रेन को। जो पोलन ग्रेन रहता है, जो डेवलपिंग पोलन ग्रेन रहता है उसका नरिशमेंट करता है, उसको नरिश करता है। और सेल ऑफ टेपेटम, जो सेल रहती है टेपेटम की, हाँ, उसके अंदर वो क्या पोजेस करके रखती है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म, डेंस साइटोप्लाज्म रहता है। और जनरली जो साइटोप्लाज्म रहता है वो उसमें क्या होता है, जनरली हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस। उसमें क्या होता है, जनरली मोर देन 1 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। हाँ, व्हेन द एंथर इज यंग, जब एंथर यंग होता है, अ ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टाइल अरेंज्ड होमोजीनियस सेल। तो क्या होता है इसमें, एंथर जो रहता है, यंग एंथर जो रहता है उसके अंदर ग्रुप कॉम्पैक्टाइल अरेंजमेंट किसका, ग्रुप में अरेंजमेंट रहता है, कॉम्पैक्टाइल अरेंजमेंट किसका रहता है, जो होमोजीनियस सेल रहते हैं उनका, जिसको अपन ने क्या बोला है, स्पोरोजिनस, हाँ, स्पोरोजिनस टिश्यू बोला है। ऑक्यूपाई द सेंटर ऑफ ईच स्पोरेंजियम, और क्या ऑक्यूपाई करके रखता है, जो सेंटर रहता है हर एक स्पोरेंजियम का उसको ये ऑक्यूपाई करके रखता है, ठीक है ना। कौन सा टिश्यू, स्पोरोजिनस जो टिश्यू रहता है वो, ठीक है। तो स्पोरोजिनस टिश्यू जो रहेगा वो जो माइक्रोस्पोरेंजियम रहेगा उसके सेंटर को ऑक्यूपाई करके रहेगा। तो अब हमें क्या देखना है, जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, हाँ, उसका डायग्रामेटिक व्यू देखना है। तो हम नेक्स्ट पेज पे देखें तो डायग्रामेटिक व्यू है इसका। तो जो फर्स्ट वाला जो डायग्राम है, हाँ, फर्स्ट वाला डायग्राम है वो क्या बता रहा है, यंग एंथर को शो कर रहा है। हाँ,
जो यंग एंथर रहता है, हाँ, स्टार्टिंग एज में रहता है, जब वो डेवलप पूरी तरह से नहीं हुआ रहता है, तब का स्ट्रक्चर ये बताया गया है। ठीक है, अब जब यंग एंथर रहता है उसी टाइम पर माइक्रोस्पोरेंजियम रहता है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि माइक्रोस्पोरेंजियम जो है वो आगे चलकर किस में चेंज हो जाता है, वो पोलन सेक में चेंज हो जाता है। तो माइक्रोस्पोरेंजियम अगर हम यंग एंथर में नहीं देख पाए तो फिर उसके मतलब वो अगर पोलन सेक में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं ये पोलन सेक है, ठीक है ना, यंग एंथर बन गया। तो ये देखिए यहाँ पे जो बने हैं ये पोलन सेक है, ठीक है, जिनके अंदर पोलन ग्रेन है। तो पोलन सेक में अगर चेंज हो जाएगा फिर हम माइक्रोस्पोरेंजियम को नहीं देख पाएंगे। तो ये माइक्रोस्पोरेंजियम है। तो माइक्रोस्पोरेंजियम के आपके एंथर में भी कुछ इधर के साइड और इधर के साइड भी आपको माइक्रोस्पोरेंजियम के कुछ लेयर्स, जैसे 4 लेयर्स हमें पता थी। तो 4 लेयर्स कौन कौन सी थी? एंडोथेसियम, फिर उसके बाद मिडिल लेयर, फिर उसके माइक्रोस्पोर मदर सेल, फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है वो टेपेटम के अंदर होता है। ठीक है, और फिर आखिरी की जो मतलब एक और लेयर जो थी वो क्या थी? टेपेटम थी। तो ये लेयर्स थी। तो अगर हम इधर भी देखें तो कनेक्टिव टिश्यू है। तो कनेक्टिव टिश्यू सेंटर पार्ट हमने बोला था, तो वो सेंटर पार्ट वो कनेक्टिव टिश्यू का था, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे एपिडर्मिस, हाँ, फिर उसके बाद एंडोथेसियम के बाद स्पोरोजिनस टिश्यू, और फिर टेपेटम जो थी वो फर्स्ट लेयर थी, और फिर उसके बाद मिडिल लेयर सेकेंड लेयर थी। तो अगर हम यहाँ से इसको अपोजिट डायरेक्शन में, तो टेपेटम के बाद उसके बाद मिडिल लेयर के बाद अगर हम इधर देखें तो यहाँ पे हमें एंडोथेसियम दिखा। तो एंडोथेसियम, फिर उसके बाद लास्ट की जो लेयर है उसको अपन एपिडर्मिस बोलेंगे, ठीक है ना। तो एपिडर्मिस सबसे आउटर मोस्ट लेयर होगी। फर्स्ट लेयर टेपेटम, फिर मिडिल लेयर, फिर मिडिल में एंडोथेसियम के बाद एपिडर्मिस। तो ये लेयर हो जाएगी। फिर अगर हम इधर एंथर अगर जो डेवलप एंथर है, हाँ, जो मेच्योर एंथर है उसको देखें तो ये बस्ट स्ट्रक्चर, मतलब एंथर के अंदर से पोलन ग्रेन जो है वो यहाँ से निकल सकते हैं क्योंकि ये बस्ट हो चुका है। ठीक है, वो अब इसके अंदर से ये क्योंकि डेवलप हो चुका है, तो एंथर जो जब डेवलप हो जाता है तो इसके अंदर से पोलन ग्रेन जो है वो निकल सकते हैं। ठीक है, और माइक्रोस्पोरेंजियम जो था वो अब पोलन सेक में कन्वर्ट हो गया और पोलन ग्रेन इसके अंदर बन चुके हैं। ठीक है, तो ये पोलन ग्रेन का डायग्राम था। ठीक है, मतलब पोलन ग्रेन के जो आपको स्पोर्स, छोटे छोटे जो स्पोर्स दिख रहे हैं वो क्या है, वो, या फिर आप जो दाने जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हो वो क्या है? पोलन ग्रेन है। और यही पोलन ग्रेन जो रहते हैं वो क्या होता है, उसके अंदर ही मेल गैमेट पाए जाते हैं, मेल गैमेट होते हैं उसके अंदर। हाँ, तो हमने स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम देख रहा है। फिर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है। तो ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। थैंक यू।